टिक को भी बंद किया, उसके बाद क्रिस और मार्टी का लाइव आता रहा, तो हमारे उन सारे लाइव्स में से एक चीज निकल कर आई सर, कि ऑन पैसिव 2.0, यानी कि ऑन पैसिव का जो सेकंड फेस है या द्वितीय चरण है, अब ऑन पैसिव उसके साथ सभी लोगों के बीच में आने जा रही है या आने वाली है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, या हमारे पूरा पैनल या हमारे सभी लोग डेफिनेटली जानकर बड़े उत्साहित होंगे सर, आपके नजरिए में वो ऑन पैसिव 2.0 क्या हो सकता है? आप कैसे इसको देखते हैं सर? जी, ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली हरीश, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो अभी हमारे पास ऑन पैसिव आएगी वो डेफिनेटली कुछ उसमें चेंजेस होंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि शायद हमने वो चीज़ें पहले नहीं देखी होंगी। असल में मिस्टर ऐश ने जैसे 2018 से चल रहा था, या फिर 2019 में आते आते 2020 में सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, एआई सेक्टर में लेके आए इस कंपनी को एंड एवरीथिंग, एंड मिस्टर ऐश ने वो सारी सारी चीज़ें की जो कि उनको करना चाहिए था विद देयर टीम्स एंड एवरीथिंग, जो भी ये पिछले 3-4 साल, जो कि मैं ये मानता हूँ कि 2020 के बाद जो ऑन पैसिव बनी बहुत ही एक अच्छे लेवल के ऊपर, और उस लेवल के ऊपर बन रही थी जो कि विजन थी वो मिस्टर ऐश ऐश की। एंड क्योंकि 2018-19 वाली विजन कुछ और थी, और 2020 वाली विजन जब बहुत सारे एक्सपर्ट है कि नहीं आप इसको थोड़ा अपनी विजन को और एक्सपेंड करिए, तो मिस्टर ऐश ने फिर उस तरीके से ऑन पैसिव को एक एफिलेट मार्केटिंग सिस्टम से निकाल के एक एआई कंपनी बनाई, सारी वो किया। बट डेफिनेटली क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड लेवल से बन रहा था, कुछ भी चीज कहीं से ली हुई नहीं थी, एवरीथिंग कोडिंग से लेके एवरीथिंग वो खुद ही सारा कुछ कर रहे थे, एंड वो सारा कुछ हो भी गया, एंड एवरीथिंग कोडिंग वो उनके पास ही सारी सारा एवरीथिंग हुआ। बट ऑन टू दैट करते करते चीज़ों को हमें मालूम है 2023 में सितंबर में चीज़ों को लॉन्च भी किया, वो सारा कुछ बन गया था, सिस्टम चालू हो गया, एंड सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से उसमें सारा कुछ कर रहे थे। बट अचानक सिस्टम को बंद करना पड़ा और वो सारी की सारी जड़ असल में अक्टूबर नवंबर 2023 से शुरू हुई, जिसको कि मिस्टर ऐश मतलब कि ऑन पैसिव की तरफ से वो चीजें नहीं थी असल में। कुछ लोग ऑन पैसिव के नाम के ऊपर ऑन पैसिव को यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, राइट? लेट इट बी। अगर सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा ऑन पैसिव को वो ये लगा कि कुछ लोगों ने फ्रॉड तरीके से ऑन पैसिव के नाम के ऊपर सब्सक्रिप्शंस लेनी शुरू कर दी विद फ्रूडेंट कार्ड्स, चोरी किए हुए कुछ बीच में स्कैमर्स थे ये मान के चलो, या कुछ ऐसे चालाक लोग जो कि थे कि हम फ्री में ही सब्सक्रिप्शन ले लें और सारी उम्र के लिए यहाँ पे हैं। बट उनको ये था कि क्योंकि अब वो जो कार्ड्स चोरी किए हुए थे जिनके वो सारे वो लोगों ने कंप्लेंट शुरू कर दिया कि हमारा कार्ड से पेमेंट गई है, ये कौन कंपनी है ऑन पैसे, इसने हमारी पेमेंट ले ली है। तो बात तो ऑन पैसे के ऊपर आ गई, काम किसी और ने किया, राइट? जो एक ईमानदारी से कंपनी चल रही थी उसको यूज करने की कोशिश की कुछ फालतू लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे, एंड 2,000 या 2,500 लोग थे ऐसे, मेरे पास लिस्ट भी पड़ी हुई है, राइट? और वहां से चीजें फ्लैग होना शुरू हुई कि ये कंपनी शायद कुछ गड़बड़ कर रही है, जबकि कंपनी नहीं कर रही थी, वो लोग कर रहे थे जो कि चोरी से कार्ड किसी के चोरी करके और इधर करके क्लोन करके वहां से सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे थे। बट क्योंकि कंपनी के उसमें पैसा जा रहा था तो कंपनी का नाम बदनाम हो रहा था, उसी के चलते हुए सारा कुछ वो आपको मालूम है कि होल्ड हुआ पैसा सारा। उसी के चलते अगर पैसा होल्ड हुआ तो कंपनी में जो पैसा इन आना था वो बंद हुआ, अगर इन आना बंद हुआ तो डेफिनेटली कंपनी के जो प्रोसेस चलता है एक डे टू डे का, एम्प्लॉइज की सैलरी से लेके सारा कुछ वो हुआ, एंड कुछ और खर्चे होते हैं, डाटा सेंटर्स के अच्छे बहुत बड़े खर्चे थे, वो थे सारा कुछ। अल्टीमेटली अब वो डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं अब यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये सारा कुछ अगली होता जा रहा है। इंटेंशन हमारी सही है, ऑन पैसिव की सही है, बट यहाँ पे कुछ चंद फालतू के लोग हैं जो कि सिस्टम को जरिए यूज करना चाह रहे हैं, सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए, राइट? तो इसलिए बंद हुआ, बहुत कुछ हुआ, एंड देन मिस्टर ऐश को मालूम चला कि भाई साहब
सारे के सारे लोग तुम्हारे जैसे ईमानदार, सारे के सारे लोग तुम्हारे अच्छे दिल वाले नहीं हैं यहाँ पे। 99% लोग अच्छे दिल वाले, अच्छे विजन वाले हैं। बट वो 1% नॉनसेंस लोग हैं जो वो तुम्हें भाई साहब खराब करते रहेंगे। आप लॉन्च भी हो जाओ और आपको कुछ ना कुछ आपकी आपके कंपनी के उसमें करते ही रहेंगे। वाई नॉट, इस सिस्टम को बंद करें, मेरी विजन बड़ी है, मेरी कंपनी है और इसको मुझे अलग से लेके आने हैं। नो मैटर इसमें चाहे टाइम लग जाएगा या कुछ भी होगा, मुझे ये सब कुछ सही करके लेके आना है। अब मुझे ये इन लोगों के सहारे नहीं छोड़ना कि मैं दोबारा से आऊं और ये लोग फालतू में फिर से मेरे सिस्टम को यूज करें और दोबारा से मुझे बंद होना पड़े। इसीलिए सिस्टम को बंद किया, डाटा को रिकवर किया, सिस्टम को हमें अक्टूबर में लॉगिन करने को दे दिया। और जिस दिन ये सारा कुछ जुलाई में मिस्टर किया ऐश ने डेफिनेटली एक मीटिंग की, ओके, हमारे साथ की पहले, और उसमें सीधा ऐश ने बोल दिया था और मैंने भी अपने वेबिनार्स में आके बोला कि मिस्टर ऐश अब कुछ नहीं बताने वाले। ये जुलाई 2024 की बात है, इसी साल मिस्टर ऐश ने क्लियर बोल दिया, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ओके, मैं किसी के ऊपर विश्वास अब नहीं करूंगा। और वो आदमी तभी करता है जब उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, वो चाहे आप मैं कोई भी हो। तो डेफिनेटली हम लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि आप वो चीज कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग अननेसेसरी आपका फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे दोबारा से भी। सो इसलिए आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मिस्टर ऐश क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बता रहे। तो वो वही बात है, वो कहता है कि मैं जब हो जाऊंगा तो मैं सारा कुछ बना के अब सामने लेके आऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ओके, तो इसमें चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, मुझे और 2 महीने लग जाए, मुझे 3 महीने, मुझे नहीं मालूम। जब मेरा सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हो जाएगा। इसमें अगर लोग कुछ भी सोच रहे हैं तो वो सोचने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आना, तो मेरी जस्ट ओनली यही कमिटमेंट है। लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे उससे क्योंकि सेटबैक लगता है। अगर अगर 95% लोग लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं और वो आराम से बैठे हैं, बट वो 1% लोग फिर से अगर कोई शरारत करेंगे, फिर से कुछ करने की कोशिश, फिर तो दैट मीन्स कि हम ही बेवकूफ हैं। मिस्टर ऐश ने सोचा कि वो तो फिर तो मैं ही बेवकूफ हूं ना, कि मैं बार बार उनके ऊपर विश्वास करता जाऊंगा और वो मेरा फायदा उठाते रहेंगे। मुझे इसीलिए किसी को अब कुछ नहीं बताना है। नो मैटर कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे ये बोल दे कि मैं भाग गया हूं, ये हो गया, वो हो गया। एंड हरीश, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि इसमें कुछ चीजें अब मिस्टर एच जो बैक बैक वाली थी 2018-19 वाली, उसको भी क्लब करके लेके आएंगे। क्योंकि अब उनका अकेले का दिमाग चल रहा है। अब उनको कोई दिमाग इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा कि अब आप भाई साहब बुर्ज खलीफा पे मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, अब आप इधर कर दो, आप कोका कोला एरेना के ऊपर मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, वहां से ट्रैफिक आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो उन्होंने देखा कि ये मैंने सब करके देख लिया है, मुझे मालूम है कहाँ से क्या आना है। मैं मास्टर मार्केटर हूं, मुझे मालूम है कि चीजों को कैसे लेके आना है इधर। तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है अभी। ओके, उनको उनको कोई सलाह ना दे रहा है, ना वो सलाह किसी की सुन रहे हैं। ओके, वो जस्ट जस्ट अपने माइंड से फोकस होके बात करें। हाँ, इसमें अभी ओएस 2.0 में वो चीजें लेके भी शायद आएंगे कि वो जो 2018 वाली थी एफिलेट मार्केटिंग, क्योंकि आज भी सिस्टम एफिलेट मार्केटिंग के बहुत अच्छे तरीके से भी चलते हैं, राइट। और हम सबको मालूम है मार्केटिंग कैसे होती है। तो वो ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग करके अभी ये सारे सिस्टम को लेके आएंगे। तो अनटिल देन, क्योंकि देखो, उनको एक चीज मालूम है कि मुझे लोगों को पैसा देना है। ओके, और पैसा कैसे देना है, पैसा रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। ठीक है ना, लोग सब्सक्रिप्शन दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट मुझे रेवेन्यू जनरेट कैसे करके देना है, तो मुझे एग्जैक्टली वहां पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, मेरे पास चीजें हैं, मेरा सारा कुछ है, दैट्स ओके। बट अगेन, मुझे अगर इसके बीच में थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगा अब चीजों को, क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो उस लेवल के ऊपर आके नहीं वो चीजें कर रही थी, तो मुझे व्हाई नॉट कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, अपनी विजन जो जो मेरी पुरानी वाली थी उसको बीच में लेके आऊं, ब्लेंड करके मैं एक ऐसा रोबोस्ट सिस्टम दूं लोगों को जहां पे वो फ्लॉलेस भी हो, वो विजन के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा हो, ऑटोमेशन में भी हो, और वो कैटमो का जो पार्ट है वो भी हो, एंड वी आर गुड टू गो। और उसमें अगर कैटमो में चेंजेस करनी पड़ रही हैं उनको, तो वही हो रही हैं असल में कैटमो में, राइट। तो इसको जस्ट विद अ पॉजिटिव माइंड या